हरीश जंगल में लकड़ियों को काटकर उन्हें बांध रहा होता है कि तभी दूर से उसकी काकी आवाज लगती है कि हरीश तुम्हारी पत्नी को लड़का हुआ है, जल्दी घर चलो। हरीश के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से लकड़ियों को उठाकर घर की तरफ बढ़ जाता है। वह अपने बेटे को गोद में लेकर उसका नामकरण करता है और अपनी काकी से कहता है कि काकी मेरा बेटे का नाम वीर रहेगा। काकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम्हारा बेटा है, जो चाहे वह नाम रखो। और सभी लोग हंस पड़ते हैं। हरीश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है। वह अपने शरीर पर त्रिशूल का एक टैटू बनवाया हुआ होता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अपने वीर के सीने पर भी त्रिशूल का टैटू बनवा दिया जाए। उसकी पत्नी कहती है, नहीं अभी वह छोटा है, उसको बहुत दर्द होगा। हरीश कहता है, अरे वह मेरा बेटा है, कुछ नहीं होगा उसे। हरीश जिद करके उसे अपने साथ ले जाता है। टैटू बनाने वाले का घर नदी के उस पार होता है, जहां जाने के लिए लोगों को नाव के सहारे जाना पड़ता है। हरीश अपनी पत्नी और वीर को लेकर नदी के किनारे मोटर नाव का इंतजार कर रहा होता है, जो उस पार लोगों को छोड़ने गई होती है। तभी एक छोटी नाव वाला आता है और कहता है, चलेंगे साहब उस पार, आइए छोड़ देता हूँ। हरीश की पत्नी कहती है, इसमें केवल 2 ही लोग जा सकते हैं, वह भी आपको लेकर। रहने दीजिए भैया, हम दूसरे से चले जाएंगे। पर हरीश यहाँ भी जिद करने लगता है। वह कहता है, अरे चलो कुछ नहीं होगा। नाव वाला पैसे के चक्कर में वह भी कह देता है, अरे चलिए, मैं कभी कभी 3 लोगों को भी ले जाता हूँ। चूंकि मोटर नाव को आने में अभी देरी थी, इसलिए वह उस नाव में बैठ जाते हैं। वह अभी आधे रास्ते ही पहुंचे होते हैं कि तभी नदी की लहर बढ़ जाती है और नाव नाविक के पकड़ से बाहर हो जाती है। आगे जाते जाते धारा और बढ़ जाती है और नाव पानी में गिर जाती है। हरीश जल्दी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है, पर उससे वीर छूट जाता है और पानी की तेज धारा होने से वह बह कर आगे भटक जाता है। हरीश किसी तरह अपनी पत्नी को लेकर नदी के एक किनारे जाता है और किसी तरह बाहर निकल जाता है। और वह किनारे से ही देखता है कि वीर दूर बहता जा रहा है और आगे जाकर उसके आंखों से ओझल हो जाता है। अब दोनों अपना कलेजा पीट पीट कर रह जाते हैं और सोचते हैं कि उनके आंखों का तारा अब सदा के लिए बुझ गया। नदी के मुड़ान पर वीर जैसे ही पहुंचता है, पहले से डाकुओं का कुछ झुंड घात लगाए बैठा रहता है। वीर जाकर उनमें से एक डाकू से टकरा जाता है। डाकुओं का सरदार वीर को देखते ही उसे उठाने को कहता है और तुरंत उसको बाहर ले जाकर उसकी हालत देखने को कहता है। वीर का इलाज करने के बाद डाकुओं का सरदार उसे अपने पास रख लेने को कहता है। अब वीर की परवरिश एक डाकुओं के घर में होती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वीर अब इस उम्र में आ जाता है जिस उम्र में वह अब बातों भावनाओं को समझ सकता है। डाकुओं का सरदार उसे अपना बेटा मानता है। एक दिन वीर उससे पूछता है कि पिताजी हम लोग दूसरों को लुटते क्यों हैं? क्यों हम दूसरों के मेहनत की रोटी छीन कर खाते हैं? उसके पिताजी कहते हैं, बेटा वीर, इस धरती पर हर आदमी जो काम कर रहा है, वह चाहे गलत हो या सही, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। हम लोगों के परदादा को इन गांवों के लोगों ने बहुत परेशान किया है, जिससे उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा और तब से यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और तभी उनका गुप्तचर आकर कहता है कि जंगल में कुछ लोग अपने अनाज लेकर बाजार बेचने जा रहे हैं। तब डाकुओं का सरदार वीर को उनके अनाज लूट कर लाने को कहता है। वीर अपने पिता की बात को न टालते हुए कुछ लोगों के साथ चल देता है और वे उनके आने के पहले ही घात लगाकर बैठ जाते हैं। वे जैसे ही उनके नजदीक आते हैं, वह सब उन्हें हथियार के साथ घेर लेते हैं, जिसमें रमाशंकर भी शामिल होता है। वह अपना अनाज देने को मना कर देता है। ऐसा करता देख डाकुओं में से एक उसे मारने लगता है। रमाशंकर को चोट लगती देख वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे मारा जा रहा हो। इतने में रमाशंकर की शर्ट फट जाती है और उसका त्रिशूल का टैटू दिखने लगता है। वीर कहता है कि ऐसा ही टैटू मेरे भी बाएं हाथ पर है। वह रमाशंकर को गौर से देखना लगता है और कहता है कि आप कौन हैं? रमाशंकर कहता है कि क्या हुआ, टैटू ही तो है। वीर कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही टैटू मेरे हाथ पर भी है। और वह तुरंत अपना टैटू उसे दिखाने लगता है। वीर का टैटू देखते ही रमाशंकर उसे अपना बेटा कहते हुए गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वीर कुछ भी समझ नहीं पाता है और तभी वहां डाकुओं का सरदार भी वहां आ जाता है और पूछता है, क्या मामला है? तब रमाशंकर कहता है कि यह लड़का वीर मेरा बिछड़ा हुआ बेटा है, जो नदी में बाढ़ आने के दौरान
बह गया था। तब डाकुओं का सरदार कहता है कि तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा ही बेटा है। रमाशंकर बताता है कि बचपन में वह अपने जैसे ही वीर के हाथ पर भी सेम टैटू बनवाया था। वहां से लौटने के दौरान नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे हमारा वीर बह गया था। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से आज हमारा बेटा वापस हमें मिल गया। वीर मुड़कर सरदार की तरफ देखता है। तब सरदार उसे कहता है, हाँ यह सही बात है, तुम हमें नदी में बहते हुए मिले थे। जिंदगी में अभी तक हमने बस लोगों को लुटा है। आज मैं एक भले का काम करूंगा। वीर, आज मैं तुम्हें इस दलदल से मुक्त करता हूँ। और इस तरह रमाशंकर को अपना बेटा वापस मिल जाता है। उसकी माँ आज तक उसके आने का इंतजार कर रही होती है। वीर जैसे ही घर जाकर अपनी माँ को आवाज लगाता है, अपने बेटे की आवाज सुनते ही उसकी माँ दौड़कर बाहर आती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। इस तरह वह सब अब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।